नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का ब्रिटिश पीएम स्पीच इन हिंदी शॉक्स। ठीक है, स्टार्ट उन्होंने किया था हिंदी में। अ, इससे कई लोगों को मिर्ची लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिर्ची लगी है ना वो पाकिस्तानीज को लगी है, और इस वजह से लगी है कि ब्रिटिश पीएम भारत क्यों चला गया, इतनी बड़ी बड़ी डील्स क्यों कर ली, डिफेंस के डील्स क्यों कर ली, और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा जी, उनको बहुत ज़्यादा इसमें इफ एंड बट्स नज़र आ रहे हैं। उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है उनकी। तो चलिए चीमा जी की फ्रस्ट्रेशन देखते हैं। नमस्कार। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को इंडिया में। बॉलीवुड में क्या हंगामा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के वहां पर पहुंचने के बाद, और ये लार्जेस्ट डेलीगेशन लेकर कियर स्टारमर वहां पर क्यों पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त ये जो कियर स्टारमर वहां पर पहुंचे, इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये की जा रही है कि ये जो ट्रेड डील है उसको वो जल्द से जल्द और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ट्रेड पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। बहुत सारे इसके अंदर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। बड़ी तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिए है वो ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को भारत के अंदर जो है वो तुझे देखा तो ये जाना सनम से ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया। वो क्यों? इसलिए कि कियर स्टारमर पहुंचे यशराज फिल्म स्टूडियो। British Prime Minister Keir Starmer has arrived in Mumbai for a two-day visit to India. He's joined by hundreds of business and cultural leaders. अच्छा, मुझे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस विजिट। अच्छा देखिए, इसके पीछे वजह है यशराज फिल्म के स्टूडियो जाना और वहां पर उनका इस गाने के साथ स्वागत करना। ये वजह नहीं है। वजह है जो ब्रिटिश फिल्म फेडरेशन है और जो भारत की फिल्म फेडरेशन है, उन दोनों के बीच में एक डील हुई है, और इस डील के बड़े जबरदस्त मायने हैं। क्यों मायने हैं? अब हमारी फिल्में वहां जाकर ज्यादा बनेंगी, ब्रिटिश फिल्में आएंगी, वो उसमें भारत का भी रोल बहुत बड़ा होगा, भारत में आकर फिल्में बनेंगी। ये एक दूसरे की फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने रास्ते खोले हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग करने के रास्ते खोले हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बॉलीवुड फिल्में या बाकी भारत की फिल्में जब एक दूसरे के साथ ब्रिटिश के साथ काम करेंगी, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो एक कल्चर के साथ साथ एक इकोनॉमी भी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और दुनिया को पता चलेगा। ये बहुत, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा गठबंधन है ये। इसलिए उनका इस गाने से स्वागत किया गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस विजिट, और ये यकदम विजिट आया है, व्हिच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर इन अ सेंस के ये चीज़ एस्टैब्लिश करना कि उनका दौरा एंड ऑल दिस, ये शायद पता होगा, लेकिन मैंने शायद फॉलो नहीं किया होगा इस दौरे को। तो बहरहाल केयर स्टार्मर साहब जो हैं, ही इज़ इन इंडिया, और व्हाई इज़ ही इन इंडिया, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना, कोशिश करता हूँ कि एड्रेस करने की, कि बरतानिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। आपको याद है कि इफ़ यू रिमेंबर फ्यू वीक्स बैक और मंथ्स बैक, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं। नई दिल्ली में उन्हें मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लियरेंस दे दी। और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरतानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन्स इंडिया के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, एज डॉक्टर जयशंकर सेज, when Americans are establishing unpredictable relation with the United with the India,
यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इनके साथ। उसकी लॉजिक ये है कि और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने हिंदी में संबोधन देकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। उनकी ये बात सुनकर बगल में खड़े पीएम मोदी जोर जोर से हंसने लगे। और दूसरी बात ये है कि जो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो आए हुए थे। ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिज़नेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश व्हिस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट वो सारा चल रहा है। फिर बरतानिया एंड यूके आर हैविंग अ विज़न 2035 और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 सीईओज़, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हर चीज़ वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वेयर यू कम विद अ लॉट ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हू आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा हैं, आप उनके साथ। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये बिजनेस डेलीगेशन है। ब्रिटिश पीएम जो डेलीगेशन लेकर आए हैं वो बिजनेस डेलीगेशन नहीं है। इसमें बिजनेस भी है, इसमें कल्चर भी है, इसमें एजुकेशन भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, उन सबके सिरे जो हैं, उन सबकी जो वायरिंग है वो बिजनेस में कनेक्ट होती है। मैं आपको समझाता हूं। एजुकेशन, मान लो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स लेकर आए हैं, एजुकेशनलिस्ट लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? हम जब यूएई में आईआईटी खोलते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? जो यूएई के प्रोफेसर्स होंगे, उन्होंने बातचीत करी होगी, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। तो एक जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल, मैं एक तरह से कहूं कि बहुत मजबूत सिंबल है आईआईटी, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। आप हर चीज में आज, हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी इस कदर उसकी घुसपैठ हो गई है कि आप उसके बिना अब अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और टेक्नोलॉजी कहां नहीं है? आपके खाने पीने में, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके बच्चे के पढ़ाई में, आपके बच्चे के डेवलपमेंट में, आपके बच्चे के स्पोर्ट्स में, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी। तो कल को अगर भारत के कुछ टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ब्रिटेन में खुलते हैं, ब्रिटेन के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हमारे यहाँ आते हैं, तो ये एक तरह से एजुकेशन में गठबंधन भी होगा और प्लस इससे बिजनेस भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में रिसर्च होंगी, टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशंस होंगी, दोनों तरफ से। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। वैसे ही अगर मेडिकल फील्ड से कोई आ रहा है, वो मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की बात करेगा, उससे बिजनेस की स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं है, ये इसमें एजुकेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें इनोवेशन है, इसमें एक्सप्लोरेशन है, इसमें कल्चर है, इसमें बहुत कुछ है। ये एक होलसेल पैकेज है और ये होलसेल पैकेज ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाएगा, भारत की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाएगा। ब्रिटेन की मार्केट हमारे लिए एक्सेसिबल होगी, भारत की मार्केट उनके लिए एक्सेसिबल होगी, और ये बहुत बड़ी चीज है। वरना ब्रिटिश पीएम इतनी बड़ी डेलीगेशन लेकर नहीं आते। ब्रिटिश पीएम इसे एक हिस्टोरिक और बिगेस्ट दौरा नहीं बताते ट्रेड के लिहाज से। तो इसे सिर्फ ट्रेड के आईने से या ट्रेड के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा, बिजनेस के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। इसको एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर देखना होगा, जो एजुकेशनल ग्रोथ हो, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, इनोवेशनल जो ग्रोथ होती है वो हो, और प्लस बिजनेस तो है, बहुत कुछ है ये। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी
फ्रैंकली स्पीकिंग। बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात ये है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था। तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज़ अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है? तो वी आर थिंकिंग ऑफ 30 इयर्स। वी आर थिंकिंग ऑफ 30 इयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना है। अभी हम नहीं सोच रहे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली ब्रितानियाई लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, ये और ख़ास तौर पे आपको पता है पोस्ट ब्रेक्सिट जो है, बर्तानिया ने अपनी सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी है। बर्तानिया की जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है बिकॉज दे नीडेड मोर पार्टनर्स। चल दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। चीमा जी बेचारे परेशान हैं कि भारत के साथ है, और ये जो पॉइंट इन्होंने बोला है ना 30 इयर्स वाला, देखिए बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आप याद कीजिए 1990 का जमाना, जब भारत में कंप्यूटर आया, जब भारत में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इस पर काम चालू हुआ। उसका नतीजा कब मिला? करीब करीब 30 साल बाद, 2010 के बाद, जब हमारी आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट ग्रोथ करने लगी, जब हम दुनिया मानने लगी सॉफ्टवेयर के फील्ड में, आईटी सर्विसेज के फील्ड में, और धीरे धीरे आज क्या है, आज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर जो आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और इनके हैं वो भारत है, और भारत का नाम है पूरी दुनिया में। तो अगले 30 साल जो होंगे वो एआई के नाम होगा, वो इंडस्ट्रीज के नाम होगा, और एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अगले 30 साल में भारत की इकोनॉमी कहां होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 30 साल में भारत की इकोनॉमी कहां है। आज अगर हम नंबर 4 पर हैं तो 30 साल बाद कहां होंगे? मोस्ट प्रोबेबली नंबर 2 पर, मे बी नंबर 1 पर भी हो सकते हैं आफ्टर 30 इयर्स। क्योंकि अगर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो ये जो ग्रोथ की चेन है ना, ये जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर जब रिएक्शन कराया जाता है तो 2 एटम्स टकराए जाते हैं और फिर उनमें चेन रिएक्शन शुरू होता है और फिर उनकी स्पीड एकाएक बढ़ जाती है। तो हमने स्पीड पकड़ी है अभी। जैसे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि हम 2030 तक या 2027 तक भी हम नंबर 3 बन सकते हैं इकोनॉमी में। लेकिन हां, जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच का जो गैप है ट्रिलियन डॉलर्स में, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। नियर अबाउट 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स पे चाइना है नंबर 2 पे, और नियर अबाउट 30 ट्रिलियन डॉलर्स पे अमेरिका है। हम अभी 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे, तो गैप बहुत बड़ा है। लेकिन इस गैप को भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेबल रहे, भारत का ग्रोथ ऐसे ही चलता रहे, और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ मिलकर यह काम करती रहे। क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शंस हैं नंबर 3 पर हमारे जाने की 2027 से 30 तक है कि हम नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। यानी कि 2 साल, 3 साल, मैक्स 5 साल मना लो यार, मैं तो मैक्स 5 साल कह रहा हूं, हालांकि अचीव पहले हम कर लेंगे। तो अगर अगले 30 साल चलते हैं तो 25 साल हैं उसके बाद नंबर 3 पे पहुंचने के बाद। और भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, भारत की मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रही है, और भारत के लोग जिस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, कंपनीज लेकर आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो जो भी देश लॉन्ग टर्म में देख रहा है वो ये देख रहा है कि भारत बहुत जल्द, अभी तो टॉप 4 में है, टॉप 2 और नंबर 1 पे भी पहुंच सकता है अगले 25-30 साल। और ये कोई इसमें जादू नहीं है। हाँ, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, कब क्या हो जाएगा नहीं पता, अनप्रिडिक्टेड चीजें होती है। हमें क्या पता था कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी, चाइना कोरोना वायरस फैला देगा पूरी दुनिया में और सबकी ग्रोथ जो है वो घुस जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि झटके लगेंगे, प्लस
दुनिया में जो बाकी देश हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, बाकी देश भी हैं, वो भी भरपूर कोशिश करेंगे कि भारत को इतनी तेजी से न बढ़ने दिया जाए, रोकने की कोशिश करेंगे, बाधाएं पैदा करेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, फंसाएंगे, प्रेशर डालेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि वी विल, हम ये करेंगे। क्योंकि देखो, जब भारत की 140 करोड़ जनता, खैर 25-30 साल में तो ये हो सकता है कि 200 करोड़ भी हो सकती है, आई डोंट नो, जब ये सब मिलकर काम करेंगे ना, एक होकर एज ए वन यूनिट, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिविजुअल ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जब तक आप एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे। और फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमने अभी तक रिजल्ट मिले हैं, हमने देखे हैं, ये रिजल्ट हम सबके मिलकर काम करने का, चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, बिहार हो, चलो बिहार तो सबसे पीछे है, दिल्ली हो, गुजरात हो, इधर अपने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो, छोटी कंट्रीब्यूशन ही सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन है। बड़ी कंट्रीब्यूशंस भी आ रही हैं, हरियाणा से हो, हिमाचल से, पंजाब से, कहीं से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से हो, देश के किसी भी हिस्से से हो, ओडिशा से हो, बंगाल से हो, किसी भी हिस्से से, मध्य प्रदेश से हो, बट हम एज ए यूनिट काम करना पड़ेगा। एज ए यूनिट हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, और इसी में हम सबकी भलाई भी है, इसी में हम सबका गौरव भी है, प्राइड भी है। ये बहुत जरूरी है। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट की एक बच्ची ने जूडो में, जूनियर जूडो में, वो पहली ऐसी बच्ची बनी जो मेडल लेकर आए। मैंने पोस्ट भी किया था, कम्युनिटी पोस्ट। ये सिर्फ उधर की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी, मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि ये मेरे देश की अचीवमेंट है, मेरे देश की बेटी ने काम किया है। आप इस बात को समझो, ये सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भाइयों की अचीवमेंट नहीं मानी जाएगी, उनकी मेहनत है, वहां की बेटी है, लेकिन अचीवमेंट तो हमारी भी है। प्राउड तो मुझे भी फील हो रहा है यार, हमारे देश के लिए मेडल जीता उसने यार, ये जरूरी है। क्योंकि हमें भी उतना ही प्राउड फील होना चाहिए जितना उसके माँ बाप हो रहे हैं, जितना उसके इलाके के लोग हो रहे हैं, जितना उसके 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 राज्य के लोग हो रहे हैं। वी शुड ऑल्सो प्राउड लाइक दैट। कम से कम कुछ नहीं तो मोराल तो हाई होगा उसका, कि चलो यार, कोई एक बंदा बैठा है जो कहता है कि नहीं यार, ये मेरी जीत है, ये मेरा मेडल है, ये मेरी बेटी ने लिया है, ये भारत की बेटी है। जब वो सुनेगी, पता नहीं सुनेगी नहीं सुनेगी, आई डोंट नो, लेकिन उसके यहाँ के कुछ लोग तो सुन रहे होंगे, मुझे देख तो रहे होंगे, उन्हें वो कनेक्ट तो महसूस होगा कि नहीं यार, ये सिर्फ हमारी अचीवमेंट नहीं है, ये वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मेरी भी अचीवमेंट है, और ये बहुत जरूरी है। तो इस बात को समझिए। तो इसलिए एक होकर, यूनाइट होकर हमें करना है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? ये जो पाकिस्तान के लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और हमारी जो ग्रोथ हो रही है जिस तरह से, उस पर आपके विचार क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,